Assalamu alaikum students. How are you all? Hope all you are fine and shine at your homes. So this lecture is for class 5 students. The chapter number 1 and the name of chapter is evolution of computers. ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा कि कंप्यूटर आपके पास बेसिकली किस किस तरीके से जो है हमारे वजूद में आया है। हमने इसमें प्रीवियस जो है सेंचुरीज़ के बारे में पढ़ा, अबैकस के बारे में पढ़ा। ठीक है कि अबैकस आपके पास बेसिकली क्या चीज़ है। नेक्स्ट टॉपिक जो आज के हम लोगों ने डिस्कस करने हैं वो है पास्कल लाइन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है नेपियर बोन्स, लिबिनिट्स कैलकुलेटर, जैकवर्ड्स लूम, डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन। तो ये बेसिकली आपके पास डिफरेंट टॉपिक्स है जो कि हमने स्टडी करना है। ये डिफरेंट टॉपिक्स आपको इस स्टेज की तरफ लेके जाते हैं जबकि आपके पास एक कंप्यूटर सिस्टम एक प्रॉपर एक सिस्टम बन के आपके सामने आया है। ठीक है, तो पहला आपके पास है पास्कल लाइन। तो पास्कल लाइन के बारे में पढ़ते हैं, इसको पास्कल लाइन भी पढ़ते हैं, इसको पास्कल लाइन भी पढ़ते हैं। ये आपके पास बेसिकली एक ऐसा डिवाइस था जो कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए यूज़ होता था। इसकी फर्दर स्टडी हम टॉपिक से रिलेटेड करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट टॉपिक आपके पास है पास्कल लाइन, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। आपके साथ मैंने पिक्चर भी शेयर की। ये पिक्चर आपकी बुक पेज नंबर 5 से मैंने ली है। ब्लेस पास्कल अ फ्रेंच मैथमेटिशियन इन्वेंटेड अ पास्कल लाइन इन 1642। ब्लेस पास्कल आपके पास एक बहुत बड़ा फ्रेंच मैथमेटिशियन था जिसने पास्कल लाइन 1642 में इन्वेंट किया था। इट वॉज यूज टू डू द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये यूज़ होता है किसके लिए? एडिशन प्लस करने के लिए एंड सब्ट्रैक्शन करने के लिए। प्लस एडिशन को कहते हैं सब्ट्रैक्शन, माइनस बेसिकली को कहते हैं नॉट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फंक्शन। लेकिन ये क्या फंक्शन परफॉर्म नहीं करता था? इससे हम मल्टीप्लाई एंड डिवीजन परफॉर्म नहीं कर सकते। पास्कल लाइन मशीन वॉज मेड अप ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह थी, जैसे कि आपको फिगर 1.2 में नज़र आ रहा है कि आपके पास एक रेक्टेंगल बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, जिसमें उन्होंने इसी वक्त की ज़रूरत के अकॉर्डिंगली चीज़ों को डाला था, जिसमें वो क्या करते थे? जस्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते थे। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इसमें नहीं की जाती थी। ठीक है, दोबारा से पढ़ाते जा रहे हैं कि पास्कल लाइन आपके पास एक ऐसा डिवाइस था, एक ऐसा मशीन था जो कि ब्लेस पास्कल ने इन्वेंट किया था। ब्लेस पास्कल आपके पास एक बहुत बड़े फ्रेंच मैथमेटिशियंस थे, ठीक है, जिन्होंने 1642 में ये इन्वेंट किया और ये जस्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जाता था। Okay students, next topic we have is Napier bones. Napier bone was calculating device made by John Napier. It was mainly used to do multiplication and division tasks. ये आपके पास basically multiplication and division के लिए use होती थी। This device consists of board of a rim. The board's left edges was divided into 9 squares having the number 1 to 9. The Napier rods had the strips of wood bearing the sum numbers for the carrying out of the calculations. Basically Napier bones जो है आपके पास एक बड़ा सा स्टैंड टाइप होता था जिसमें आपके पास रॉड्स लगे होते। वो रॉड्स आपके पास वुड के बोन्स के होते थे। बोन्स आपके पास ह्यूमंस की भी हो सकती थी, बोन्स आपके पास जो है एनिमल्स की भी हो सकती थी। ये बोन्स बेसिकली 1 से 9 जो है रॉड्स की फॉर्म में होते थे और बैक साइड पे इनका वुड का स्टैंड बनाया जाता था जिसको जस्ट आपके लिए मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए यूज़ किया जाता था। Students, next topic is Leibniz calculator. Leibniz calculator was invented by Pascal's फ्रेंच पास्कल नहीं बेसिकली इसको इन्वेंट किया था। लेकिन इसमें क्या न्यू चीज़ें थी उसके बारे में पढ़ते। लिबिनिट्स इन्वेंटेड अ मशीन टू इन्वेंट मेनली द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फंक्शन। इट वाज इम्प्रूव्ड अपॉन द पास्कल्स एडिंग मशीन। दिस इज मेनली मेड अप ऑफ स्टील एंड कॉपर। देखें, पास्कल ने जो है एक आपके पास जो डिवाइस बनाया था वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए था। ठीक है, वो उसमें कुछ इनोवेशन लिबिनिट्स ने की थी, सही है। उसमें कुछ इनोवेशंस ऐसी की थी कि वो स्टील एंड कॉपर के यूज़ से था और ये ज़्यादा फर्दर कैलकुलेशंस के लिए यूज़ किया जाता था। जैकवर्ड लूम आपके पास है न्यू टॉपिक। Jacquard loom was invented by Joseph Mary Jacquard in 1801. It was the first machine to use the punch cards to control the sequence of operations. A punch card is a piece of paper that contains the information for doing the calculation. This information is represented the holes in it. Basically ये आपके पास क्या था?
ऐसा डिवाइस था जिसमें पंच कार्ड को यूज़ किया जाता था। पंच कार्ड बेसिकली आपके पास क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ पेपर, ये पीस ऑफ पेपर होता है जिसको पुशअप किया जाता है। पुश करने के साथ जो है पंच कार्ड बाहर आता है और आपकी कैलकुलेशंस जो हैं वो डन हो जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज डिफरेंस इंजन। चार्ल्स बेबेज डेवलप्ड द डिफरेंस इंजन इन 1823। दिस मशीन could solve the complex fractions and calculations of the mathematics. Improvement were being made on this machine, and the finally 1834 Charles Babbage named his improvised version of difference engine एनालिटिकल इंजन। देखें, डिफरेंस इंजन आपके पास चार्ल्स बेबेज ने डेवलप करवाया था। चार्ल्स बेबेज बेसिकली आपके पास क्या थे, फादर ऑफ कंप्यूटर को कहा जाता है। इन्होंने न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू इंजीनियरिंग टेक्निक्स को यूज़ करते हुए ये आपके पास डिफरेंस इंजन बनाया। डिफरेंस इंजन को फिर इस मशीन को कुछ इम्प्रूवमेंट करके फाइनली उन्हें एनालिटिकल इंजन को बनाया। द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर lecture is analytical engine. Analytical engine was the improved version of the difference engine. Charles Babbage invented the machine 1834. It was capable performing all the basic अर्थमेटिक ऑपरेशंस एंड कंपैरिजन। जितनी भी बेसिक कैलकुलेशंस हैं जिसमें प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल फार्मूलास जितनी भी टाइप्स है वो सारी की सारी एनालिटिकल इंजन के थ्रू सॉल्व होने लगी, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट बना कि इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट क्या होता है। इससे ही आपको पता चलता है कि इनपुट क्या चीज़ है, कंप्यूटर को इनपुट देना कैसा होता है, इसको प्रोसेस कैसे किया जाता है और कैसे आउटपुट निकलता है।